कि उनके माध्यम से हमने गांव में काम करने में हम लोग सफल रहे। मैंने पहले भी कहा मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, हम शॉर्ट में बात करेंगे। आपको भी बैठे हुए बहुत टाइम हो गया, इसलिए मैं 2-3 बात ही कहूंगा। आपको 2 ही बात कहनी है। आप गांव में जाओ, हमने पुस्तक छपवा दी, आप तो एक ही बात कहो कि अगर गोविंदराव मेघवाल ने 5 साल में विकास के रिकॉर्ड तोड़ काम कराए तो कांग्रेस को वोट दो, नहीं तो वोट खराब मत करना। ये भी चाहूंगा कि आप कहो मेरी पुस्तक ले जाना। आज छत्तीसगढ़ में देखिए कितने समय से मुझे करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए लाए नहर और माइनर के लिए, 50 करोड़ रुपए लाए हमें खाड़ों के लिए, और जो खाड़े बच गए हैं उन खाड़ों को मैं आगे और बढ़ाऊंगा। इसके अलावा हमारी सत्ता सबसे बीकानेर, सड़क की क्या हालत थी पिछले 20 साल से, आज मैंने नीचे 4-4, 5-5 फुट खोद के सड़क बनवाई है। आपको बीकानेर से छत्तीसगढ़ जाने में 1-1.5 घंटा लगता था, 2 घंटे, और गाड़ी बीच में पंचर होने का डर। आज आपका पेट का पानी भी नहीं हिलेगा, ये मेरा दावा है। सड़क आपके सामने। उधर आप कोडमनेश्वर से ठेठ बल्लर और बल्लर से खाजूवाड़ा का आज मैं उद्घाटन करके आया हूं 80 करोड़। उधर खाजूवाड़ा से 65, इधर छत्तीसगढ़ से सदवाई होते हुए ठेठ लूनगढ़ से मेराना पाटियाऊ, वो सड़क आपकी नहीं बनेगी। आपकी मातेवाली से 400 पे अपने 500 साल। अब अगर मैं काम गिराऊं तो निश्चित रूप से मुझे घंटा लगेगा, हम और मेकिंग करेंगे। आज ये हमारा जन्मदिन का माहौल, आज हमारे जिला परिवर्तन के लिए जनता ने ये प्रोग्राम रखा है, ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। इसलिए हमारे लोग, हमारे सरपंच, इनकी एक ही डिमांड थी कि हम सब चीज बर्दाश्त करने को तैयार हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ और खाजूवाड़ा को वापस आप बीकानेर में लाने का काम करो। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जितने जिलों में आंदोलन चल रहे थे, एक को भी टाइम नहीं दिया। मैंने जब मुख्यमंत्री जी से बात की तो खलील भाई पास में बैठा था, पहले हमने 1000 आदमियों का तय हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा गोविंदराव आप मुझे जानते नहीं, आप मात्र मेरे सामने 100 आदमी हैं। और जब खलील और ये सारे लोग गए तो सद्दाम भाई बोले कि आप तो हमारा छत्तीसगढ़ वापस डाल दो, खाजूवाड़ा डाल दो, आपकी सीट को जिता के भेजने की हमारी जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री जी अंदर ले जाके बोला कि ये आदमी कौन था। मैंने कहा सद्दाम वही है, जब आप छत्तीसगढ़ आए थे तो आपको यहाँ से गाड़ी में चला करके हेलीकॉप्टर तक सद्दाम भाई ड्राइव करके गया था। तो यार मेरे को भी शक्ल तो याद आ रहा। इसलिए साथियों, नेताओं में करनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। ये ठीक कहा खलील भाई ने कि आप पिछले 20 साल के कामों को देख लेना, और 4 साल में 5 साल में भी 2 साल कोरोना रहा, हमें मात्र 2 साल मिले। लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है कि आपके कम से कम 60 और 70 मैंने मिडिल स्कूलें देने का काम किया। बड़े बड़े गांव बिना स्कूल के पढ़े थे, 5वीं की स्कूल चल रही। आज मुझे इतना जरूर पूछे कि मेरी 2-3 स्कूलें बच गई। दबड़ाई हमारा बराड़ा और 4 A डिवीजन की पंचायत दूसरी बच गई कि वहां 8 में बच्चों की संख्या पूरी नहीं। लेकिन आप सोचिए कि आज तो 60 या 70 स्कूलें हो गई, 20 साल में क्यों नहीं हुई। लेकिन मैंने कहा ना, मैं डिटेल ज्यादा बात नहीं करूंगा, मुद्दे बहुत है, बस मैं इतना ही कहूंगा। आपको 100 यूनिट बिजली फ्री, आपकी 2000 यूनिट बिजली फ्री ट्यूबवेल पर, जो कि नहर की तरह। आज 2000 यूनिट बिजली आपके लिए बहुत बड़ा जीवनदायिनी है। आज आपके बिजली के बिल नहीं भरने पड़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर 15 HP तक की मोटर फ्री। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के लिए तालियां बजा के स्वागत करें। इसलिए साथियों, मेरा कार्यकर्ता, मेरा सरपंच, मेरा प्रतिनिधि जो भी मांग लेकर के आया, चाहे वो 10 लिख करके लाया, लेकिन मैंने उसको पूर्ति करने का प्रयास किया। मैं आज एक ही बात कहूंगा कि हमने 5 साल में सेवा की। अभी मैं 2 महीने आपसे मांग रहा हूं। 23 नवंबर को वोट गिरेंगे, एक ही दिन, 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर पर अपना पर्चा भरना है।
राजनीतिक मीटिंगें हम बाद में करेंगे जल्द कार्यकर्ताओं की, लेकिन आज जो आप आए हो, छत्तीसगढ़ ने पिछले चुनाव में भी मुझे 15,000 की लीड दी थी, 15,000 की, क्योंकि मेरा बचपन यहाँ बीता है और मुझे खुशी है कि जिस स्कूल में काम किया नंदराम जी आपको कॉलेज देने का काम किया। मैं ये खुश नसीब हूँ कि एक गरीब घर के में पैदा हुआ, किसान के घर, और मुझे खुशी इस बात की है कि गोविंद राम जनता ने आपको ताकत दी कलम की, और उस कलम का उपयोग करके और करोड़ों रुपए के काम ला करके आपके क्षेत्र में दे देंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बंदूक के गोली में ताकत नहीं है, वो वोट में है। वोट चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे मैं हूँ कैबिनेट मंत्री, और चाहे जूती, बहुत अनमोल है प्रजातंत्र में। कई बार आपने हेरो गैरों को भेज दिया, बापड़े बन के ले गए। अरे जब हम बापड़ों को वोट देंगे काम कौन करेगा? आज हमारी यहाँ से 7 की पुड़ी तक मैं पढ़ता था, उस टाइम सड़क बनी थी, और मैंने पहले कहा भी ये किया कि आपकी वो सड़क सही है। सतलाई तक ठीक करवाई, और अब मेहराना प्याऊ तक ठीक करवा रहा हूँ। इधर आओ, आप पावा की रोड देखो। इसलिए मैं सारे गांवों का विवरण नहीं देना चाहता। भानसर को पंचायत बनाई, जीएस देने का काम किया, ये भाई रामलाल जी बैठे हैं, नायक सरपंच, और भानीपुरा को सरपंच मैंने पंचायत भी बनाई, 12वीं की स्कूल देने का काम किया। इसलिए मैंने कहा ना कि अगर काम गिनाएंगे तो टाइम लगेगा। अब मैं आपको एक ही बात कह रहा हूँ साथियों, इस 2 महीने में कई तरह के लोग आए। मुझे पता था उस धरने के अंदर कई ऐसे लोग भी थे जो वार्ड पंच भी नहीं बन सकते, बैठे बीजेपी में, और कह रहे हैं कि हम जो है जिला बदलवा देंगे। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, 10 साल आपका एमएलए रहा, एक 5वीं की स्कूल नहीं खोल पाए, एक 5वीं की स्कूल, एक मिडिल स्कूल नहीं कर पाए, एक 12वीं की स्कूल नहीं कर पाए। सड़क तो दूर की बात है कि सत्तासर से बीकानेर तो 200 करोड़ रुपए लाया। ये एक बार तो कहीं 5 करोड़ रुपए दिला देते, एक माइनर तैयार करवा देते। नहीं तो आज मेरा दावा है जनता की अदालत में कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी नहर और माइनर बिना काम के नहीं रह गई, सारी की सारी नई नहरें बन गई है साथियों। आपके आबादी में नहीं, चकढानियों में भी पाइपलाइन डाल करके और शुद्ध पानी देने का काम करेंगे। आज मैं 500 साल पे देख के आया हूँ, आपका डैम बन रहा है, वहां से पूरे क्षेत्र में पानी जाएगा। हमारी माँ बेटी को डिग्गी से गंदा पानी नहीं लाना पड़ेगा। इसलिए साथियों, अब अपने को 2 महीने काम करना है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, फसल काटते हो फसल के टाइम जब पानी लगाना पड़ता है 1 मिनट फालतू नहीं जाने देते। ये लावनी का टाइम है, ये चुनाव का टाइम है। आपका पांव खेत में रखो, नजर जयपुर और दिल्ली में रखो कि दिल्ली जो है नफरत वालों ने कब्जे कर लिए। कितने दंगे करवा दिए? पार्लियामेंट के चुनाव से पहले पुलवामा कांड हुआ, याद है आपको? हमारे सिपाहियों को मरवा दिया। पूरे देश के अंदर हिंदू मुसलमान के दंगे करवा रहे। ऐसे नफरती लोग अगर राज में आ गए तो तकलीफ हो जाएगी, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। गुजरात में 2000 मुसलमानों को मरवाकर आज ही दिल्ली में प्रधानमंत्री बन गए। ठीक क्या गंगाराम जी ने? महात्मा गांधी को गोली मारने वाला अंग्रेज नहीं था, कौन था? नाथूराम गोडसे, CRSS का कार्यकर्ता था। आज बीजेपी ने आपका रेलवे भेज दिया, BSNL भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया। जो 2 करोड़ को रोजगार देने की बात कर रहे थे, इनको पूछो बेईमानों को कि जब आपने हमारी संस्थाएं भेज दी तो नौकरी कहां लगी? इन्होंने कहा 15 लाख खाते में नहीं आ जाएंगे, याद है आपको? और जब अमित शाह को पूछा चुनाव के बाद कि बताओ 15 लाख रुपए खाते में कब आएंगे, तो क्या कहा कि वो तो हमने मजाक की थी, 15 लाख रुपए थोड़ी आते हैं खाते में। और इन्होंने ठीक कहा, स्मृति ईरानी जब 400 रुपए में टंकी मिलती थी तो वीरांगना होकर गैस की टंकी पे खड़ी होकर नाचती थी। महंगाई बढ़ गई, आज 500 रुपए की टंकी अशोक गहलोत ने कर दी है। ये जो आपका एक आंख बीच कर खोलता है बाबा रामदेव, एक बार मैंने टीवी में देखा और लोगों को कहता है, नौजवानों को कि बोलो तुम्हें डीजल 35 रुपए में चाहिए, पेट्रोल 35 में चाहिए, या तुम्हें 100 रुपए में चाहिए? तो नौजवानों ने कहा हमें तो 35 रुपए में चाहिए।
आज क्या हालत हो गई? आज 100 से पार चला गया, रुपया 83 से पार चला गया। और बाबा रामदेव से पूछा, अब बताओ बाबा रामदेव, तेल 1 से 100 से ऊपर कैसे चला गया? तो कि ये तो मेरे बस का रोग नहीं है। क्या तुम मेरा पूछ फाड़ लोगे क्या? ये जवाब दिया। इसलिए इन बेईमानों का ध्यान रखो। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना में क्या कहा था? रात्रि को वो लाइट जलाओ, इसकी आपकी मोबाइल की थाली बजाओ। थाली कब बजती है घरों में? अपना बेटा या बेटी का जन्म होता है जब थाली बजती है। इन बदमाशों ने बिना घर में खुशी हुई थाली बजवा दी। याद है आपको? ऐसे कोरोना भाग जाएगा। धन्यवाद हो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को। निःशुल्क दवाइयां, कोई भूखा ना सोए, हमने अपने कोटे से राशन बांटा। और आज मुझे कहते हुए खुशी है, 25 लाख का इलाज फ्री, कर्मचारियों के लिए ऑफिस दे दी, आपके महिलाओं के लिए बसों में यात्रा फ्री। कि कोई भी त्योहार होगा हमारी महिलाएं फ्री जाएगी। हमारी बहन बेटियां जो 12वीं में फर्स्ट डिवीजन आएगी उसको स्कूटी बांटने का काम अशोक गहलोत ने किया है। किसानों के लिए अलग से बजट देने का काम किया है। और 5-7 दिन के अंदर हम 5 गारंटी और देंगे। जैसे आपके सहकारिता का 14,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था अभी हम और गारंटी देंगे कि अगर हमारी कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम ये काम करेंगे। 5-4 दिन में घोषणा आ जाएगी। हमारी करनी और कथनी में फर्क नहीं है। लेकिन आज का जश्न है हमारे साहब का जन्मदिन, हमारे नेता उमराव जी के, और हमारा जिला परिवर्तन हुआ, उसके लिए जनता ने ये प्रोग्राम रखा है। तो इसलिए मैं ज्यादा बात में कहते हुए मैं एक ही बात कहूंगा साथियों, ये 5 अंगुली इसमें ताकत नहीं है। ये 5 अंगुली जब मुक्का बनता है, किसी के भी दांत में पड़ता है तो पता लगता है। उसी प्रकार ये मुक्का है। ये जो आप बैठे हो ये संगठन है, और संगठन में ही ताकत होती है। 700 किसान शहीद हो गए दिल्ली के दरबार में। उन्होंने कहा, ए मोदी जी, तुम हिटलर की चाल चल रहे हो, आजादी की लड़ाई हमने नहीं देखी, लेकिन जब तक काले कानून वापस नहीं लोगे कृषि वाले, हम वापस घर में नहीं लौटेंगे। 700 किसान शहीद हुए, 378 दिन बैठे रहे, और इसी मोदी को आना पड़ा और कहना पड़ा जनता में कि मैं गलती मानता हूं, मेरी गलती होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये देश आपने बेऔलाद लोगों के हाथ में दे दिया है। इन्होंने अपने घर नहीं बसाए। इनको क्या पता बेटा क्या, माँ क्या, परिवार क्या। मैंने खाजवाला में कहा था 24 अगस्त को धरने में बैठे थे, वो कह रहे थे हमारा अधिकार है, लेकिन उनको मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा अधिकार नहीं था कि 70 से बीकानेर सड़क बने? तुम्हारा अधिकार नहीं था कि छत्तीसगढ़ में कॉलेज बने? तुम्हारा अधिकार नहीं था कि यहाँ कोर्ट बने? लेकिन साथियों, भीतरे मुंह में लाड़ पड़े नहीं, जाके बापड़ा जाएंगे। बापड़ा चाहिए सीता पर। गोविंद राम इसी गलियों में घूमा हुआ है। 10वीं मेरा छत्तीसगढ़ मेरे लिए बहुत पवित्र है कि मैं 10वीं में फर्स्ट डिवीजन था, वॉलीबॉल खेलता था, कबड्डी में स्टेट गए थे, उस टाइम कुश्तियां चलती थी। तो इनको तो पता नहीं है, वसाई खान जी बैठे हैं, हमारे एक पहलवान और है जो वो पतले से थे, पक्के रंग के, वो भी बैठे थे। इनकी बहुत अच्छी कुश्तियां हुआ करती थी। इनको देख के हम सीखते थे, स्टेट तक गए। इनको पता नहीं है हम भी कुश्तियां करते थे क्योंकि हम बच्चे थे, ये पहलवान थे। तो हम स्कूल में सोचित गया मैं स्टेट में, और मैंने बीकानेर जाकर के जीत के आया था। मैं दाव खड़े खड़े इनसे सीखते थे। इसलिए साथियों, एक बात कह रहा हूं, मुझे नोखा ने एमएलए बनाया, छत्तीसगढ़ ने मुझे 5 पोस्ट के बड़ा किया। मेरा यहाँ जीवन बहुत अच्छा रहा था, समाज कल्याण हॉस्टल की रोटी खाई, लेकिन हम अपनी परेशानियों से कभी घबराए नहीं। मैं आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की धरती से जितना गोविंद राम को लगाव होगा वो दूसरे एमएलए को नहीं होगा, क्योंकि मैं इस जमीन से जुड़ा था। मेरे बहुत अच्छे दिन यहाँ से निकले थे। आरसीबी कॉलोनी में हम लोग सब मिलजुल के गेम खेलते थे। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता से अपील करता हूँ, हमने रिकॉर्ड तोड़ विकास के काम किए, मजदूरी के रूप में 1 वोट मांग रहे हैं। मैं इतना ही कह रहा हूँ, अगर आप अपने भाई को वोट दोगे तो तुम्हें गर्व होगा। आज मैंने पूरे राजस्थान के अंदर मीटिंगें की है। रात को मैं आलसर में था, खूसाराम ने करीब 10,000 की मीटिंग करवाई थी। और मुझे देखिए कि आपके भाई को कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया अशोक गहलोत साहब ने।
हमारे राहुल गांधी जी ने हमारी भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी ने निकाली, वो क्या कारण थे? उन्होंने कहा महंगाई चरम सीमा पे हो गई, जगह जगह हिंदू मुसलमान के दंगे करवा रही है बीजेपी, आरएसएस के लोगों ने संवैधानिक संस्थाएं भेज दी है, नौकरियां नहीं मिल रही है, पार्लियामेंट में जब मुद्दा उठाते हैं तो माइक बंद कर देते हैं। इसलिए उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा निकाली और चैलेंज दिया मोदी को। और आपको याद है आज हमारे राहुल जी को एक बार 2 साल की सजा करवा दी, बंगला खाली करवा दिया। कर्नाटक में चुनाव हुए पार्लियामेंट असेंबली के, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी गोलियों से छलनी होगी लेकिन देश को टूटने नहीं दिया था, राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया लेकिन उन्होंने देश को टूटने नहीं दिया। इसलिए राहुल गांधी को आपने बंगला खाली करवाया है। हम कर्नाटक में बीजेपी की सरकार को खत्म कर देंगे और आज वहां कांग्रेस की सरकार स्थापित हो गई है। इसलिए आप तालियां बजाओ राहुल गांधी। इसलिए साथियों, हमारी वो पार्टी है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लोहा लिया, और ये आरएसएस और बीजेपी जब आजादी की जंग लड़ रहे थे तो ये अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे। इसलिए क्या उम्मीद करते हैं? और जो आजादी की लड़ाई का अगवा था महात्मा गांधी, उसको गोली मारने का काम किया। आज नाथूराम गोडसे के नारे लगा रहे हैं। और जब आजादी बनी तो डॉक्टर अम्बेडकर एक दलित की झोंपड़ी में बैठा हुआ, इन्होंने संविधान बनाया। 1956 में बाबा साहब की डेथ हो गई, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस संविधान को मजबूत करने का काम कांग्रेस ने किया। इसलिए कांग्रेस के लिए ताली बजा के स्वागत करता हूं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं छतरपुर के लोगों को, बलि हमेशा बकरे की चढ़ती है, शेर की कभी बलि नहीं चढ़ती। छतरपुर की जनता बब्बर शेर है और शेर बन के जियो। आज सद्दाम जैसे यहाँ नेता है, आज हमारे भाई खलील, नंदराम जी, मनसाराम जी एक से एक बढ़िया मजबूत सरपंच है जो 5 साल में लाए काम। मैंने व्यक्तिगत कभी इनको इज्जत देने का काम, जो भी कार्यकर्ता आया सबसे पहले मैं चाय पिलाता, फिर उनकी लिस्ट लेता था, फिर उनसे नाश्ता करवाता था, क्योंकि आदमी सबसे पहले सम्मान का भूखा होता है। अगर आप अपमान करके कोई भी चीज दे दो फिर किसी काम की नहीं होती है। मुझे याद आता है तुलसीदास का दोहा, आप नहीं आदर नहीं आंखा में ले तुलसी वाला जाए कंचन बरसे, चाहे सोना बरस रहा है लेकिन अगर सम्मान नहीं होता है उस घर में नहीं लाना चाहिए। तो आपने मेरे जैसे एक साधारण आदमी को, समाज कल्याण की रोटी खा के बड़े हुए आदमी को अगर आपने कैबिनेट मंत्री तक पहुंच गया, इससे बड़ा सम्मान क्या होगा। दूसरा धन्यवाद इस पार्टी को कि 2008 में 3 में इस भारतीय जनता पार्टी का स्वाद रखने वाला गोविंद चौहान हार गए थे बीजेपी के, और ये इतने नुगरे हैं। 8 में मेरी टिकट काटी, मेरी राजनीतिक हत्या कर दी थी। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं कांग्रेस को, इन्होंने मेरी पहचान की और आज एमएलए बनाया 21,000 से आपने, और उन्होंने सम्मान देकर ये छत्तीसगढ़ की खाजवाला की जनता को सम्मान देकर मुझे कैबिनेट बना के आपके बीच में भेज दिया। मात्र कैबिनेट ही नहीं, करोड़ों रुपए के काम। आज आपकी इंदिरा गांधी नहर भी तैयार हो रही है, ये मुद्दा मैंने उठाया था, नहरों का मुद्दा मैंने उठाया था। अकेले छत्तीसगढ़ में 150 करोड़ के काम हो रहे हैं। इसलिए मेरे किसान भाइयों को आदमी को परख होनी चाहिए, ये दादा की है और ये असली की है। किसान के घर में 600 रुपए किलो मिलता है क्योंकि असली है। बीकानेर में 150 रुपए में भी मिलता है। कोई शादी में जाता है ना तो सामने पूछता है कि कौन सा भाव वाला चाहिए, वो कहता है मुझे तो असली घी चाहिए लेकिन 150 रुपए वाला, तो 150 को भी तैयार हो जाता है। कोई 300 में भी हो जाता है, कोई 400 में भी हो जाता है। तो अब ये ना बरसात है, अब जैसे बरसात में ट्रैक्टर ऑर्डर करते हैं ना, अब बहुत सारे नेता आएंगे, हम आपके हैं, गोविंदराम खतरनाक है, पहला चुनाव हरा दिया था SC/ST के नाम पर, फिर गोविंदराम मुफ्त में कराता है। याद है आपने मुझे 2 बार परीक्षा की, रात में नहीं मिलाया, 3री बार आपने जिताया लेकिन ब्याज से चुकाया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, एमएलए बना सकते हो आप, लेकिन नेता 7 रात में तैयार नहीं होता है, कार्यकर्ता तैयार होने में वर्षों लग जाता है। इसलिए साथियों, आज आपकी वजह से मुझे सम्मान मिला और मुझे खुशी है कि पूरे राजस्थान में मैं पार्टी की तरफ से शेर की तरह दौड़ता हूं। किसी आरएसएस की औकात नहीं है कि मेरे को कोई डिस्टर्ब कर दे। इसलिए मेरे घर की जिम्मेवारी